2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आप रात को सोए हो और जब सुबह को उठे हो तो आप एक कीड़े में तब्दील हो चुके हो। जस्ट इमेजिन दैट। यही सूरत हाल 20वीं सदी के एक पावरफुल राइटर के, पावरफुल किताब के एलिनिएटेड कैरेक्टर की होती है। और ये किताब है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। और आज इस वीडियो के अंदर हम इस किताब को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस कैफियत को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फ्रांज काफ्का थे बुनियादी तौर पे वो 20वीं सदी के जर्मन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो कि 1883 में पैदा हुए थे और 1924 में इसकी डेथ हो गई थी। और ये इसलिए मशहूर है फ्रांज काफ्का कि जो 20वीं सदी के जो इंसानी मसाइल थे, खासतौर पर इंसानी नफ्सियाती मसाइल, उसको अच्छे तरह से बयान करने की कोशिश की है। और ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि आप अगर इसकी राइटिंग्स देख लें, अगर आप इसकी किताबें उठा के देख लें, तो आपको उनमें मॉडर्निटी का कंपोनेंट नजर आएगा। आपको जदीदियत देखने को मिलेगी उनके राइटिंग्स में, कि वो किताबें लिखी तो 20वीं सदी में गई थी, लिखी तो एक सदी पहले गई थी, लेकिन उनकी रेलेवेंस, उनकी अफादियत आज इस जदीद दौर में भी उतनी है जितनी उस दौर में थी। और मैं समझता हूँ कि ये काफ्का की लिटरेरी या लिंग्विस्टिक अथॉरिटी है कि उसकी जो वो जो चीज़ें हैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। वो वक्त के साथ उसकी राइटिंग्स ने खुद को अडॉप्ट किया है, इसीलिए उनकी इतनी अफादियत और रेलेवेंस आज भी मौजूद है। और जो ये स्टोरी है मेटामॉर्फोसिस जो किताब है बुनियादी तौर पे, ये इसमें 5 मेन कैरेक्टर्स होते हैं बुनियादी तौर पे। सबसे पहला और अहम कैरेक्टर होता है ग्रेगस सेम्सा का, जो एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता है। और दूसरा जो इसका और तीसरा कैरेक्टर है वो इसकी सिस्टर एंड मदर की है, जिसके साथ इसकी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है ग्रेगस सेम्सा की अंटिल सम पॉइंट। और जो चौथा और कैरेक्टर है इसका, वो है इसके फादर का, जिसके साथ बनिस्बत इसकी बहन और माँ के उतना खास ताल्लुक नहीं होता जज्बाती, और ये चीज़ हमें हमारे समाज में भी देखने को मिलती है। और जो पांचवा कैरेक्टर है वो है मैनेजर का, जिसकी कंपनी में सेम्सा काम कराता है। अब इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू, अब इस जो एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है सेम्सा का, और उसकी मेटामॉर्फोसिस करके बुनियादी तौर पे राइटर कहना क्या चाह रहा है, कैरेक्टर जो काफ्का है वो किस चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। तो जो काफ्का है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू ये चीज बताने की कोशिश करता है कि जो 20वीं सदी का सनअती इनकलाब था, और उस सनअती इनकलाब के उभार में जो इंसानी मसाइल खड़े हुए, जो इंसानी नफ्सियाती बहरान पैदा हुआ इस दौर में, जो इंसानी जहनी और मुआशी क्राइसिस था, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की बुनियादी तौर पे, कि किस तरह से इस जदीद दौर ने, इस सनअती इनकलाब ने इंसान को जो उनसे उस इंसान में से कीड़ा बना दिया है। कैसे इस मटीरियलिस्ट रवैये ने इंसान से इंसान की इंसानियत छीन ली है, उसको उसके जज्बात से महरूम कर दिया है। किस तरह से इस मादी रवैये ने इंसान की जो उनसी है वो डिह्यूमनाइजेशन कर दी है। इस पे राइटर फोकस करने की कोशिश करता है। और राइटर ये भी बताने की कोशिश करता है कि इस जदीद दौर ने हमारे समाज में लोगों की जो नफ्सियात है वो भी इस तरह से शेप की है, उसको भी इस तरह से इम्पैक्ट किया है कि आप अपने समाज में अपने लोगों के लिए, और ना ही अपने समाज में लोगों के लिए, बट इवन फॉर योर ओन फैमिली में उनके लिए आप तब तक ही रेलेवेंट हो जब तक आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। आप तब तक ही उनके लिए काम हो जब तक आप उनकी मटीरियलिस्टिक जरूरियात को पूरा करते हो। आप उनके लिए तब तक ही प्यार और केयर के मुस्तहक हो जब तक आप अपनी बहन की वायलिन बजाने की ख्वाहिश को पूरा करते हो। इस चीज को राइटर स्पेसिफिकली बयान करने की कोशिश कर रहा है इस स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू। अब यही सूरत हाल होती है ग्रेगस सेम्सा के साथ। वो भी एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब कर रहा होता है, और वो जॉब इसलिए नहीं करता कि वो पैसा कमाए और अपनी खूब जिंदगी गुजारे, और वो जॉब इसलिए भी नहीं करता कि वो शौक से कर रहा हो, वो आउट ऑफ पैशन हो, बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी एक कंपल्जन थी, और वो ये जॉब इसलिए करता था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प आउट कर सके, अपनी बहन की वायलिन बजाने की ख्वाहिश को पूरा कर सके। ये इसके लिए उसने वो जॉब कर रहा था। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि अब जो सैमसा है वो जॉब तो करता था, लेकिन जब उसकी मेटामॉर्फोसिस हुई तो जाहिर है वो फिजिकल उस कंडीशन में नहीं रहा कि वो जॉब करे। फिजिकली ही इज नो लॉन्गर ह्यूमन। अब वो इंसान नहीं रहा, वो कीड़ा बन चुका हुआ है। अब वो उसमें उतनी कैपेसिटी ही नहीं है वो जाके जॉब करे। अब ये एक इवेंट है जहां पे पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है। जब वो जॉब करना छोड़ देता है तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली की जो नफ्सियात है वो तब्दील हो जाती है। पूरी की पूरी फैमिली का जो रवैया है ग्रेगस सेम्सा को लेके वो चेंज हो जाता है। अब वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि वो जॉब करना छोड़ दी है सेम्सा ने, क्योंकि उसकी मेटामॉर्फोसिस हुई है। और वो
जॉब करना ज़ाहिर है छोड़ दिया है, तो पैसा आना भी बंद हो गया, उसकी सैलरी बंद हो गई। अब ये इकोनॉमिक स्टेग्नेशन ने उसकी फैमिली की नफ्सियात को टच किया है, उसकी फैमिली की नफ्सियात को मुतासर किया है। अब उसको वो सैमसा जिसको इतनी मोहब्बत देते थे, वो सैमसा जिसको फैमिली का अहम फर्द माना जाता था, वो सैमसा जिसको इतना प्यार दिया जाता था, आज उस सैमसा को बर्डन मानने लग पड़ रहे हैं। आज उस सैमसा को बोझ कंसीडर करते हैं कि यह बोझ बन चुका है हमारे ऊपर। आज उस सैमसा को अगर खाना भी देते हैं तो वो फेंक के देते हैं। आज इस सैमसा को स्टिक से मारने की कोशिश करते हैं। और ये सारी की सारी चीजें, सारा का सारा जो नफ्सियाती मामला है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उसकी जो फाइनेंस है वो बंद हो चुकी है ना। और वो फाइनेंस बंद क्यों हुई है? ज़ाहिर है उसकी फिजिकल कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वो एक कीड़ा बन चुका हुआ है। अब ये कितनी गहरी बात है कि जब एक कीड़ा जो उनसी है वो उनको सपोर्ट करने का सोच रहा है, जब वो कीड़ा बनाया तो अब उसको छोड़ दिया है, लेकिन पहले उसको प्यार देते थे। अब इससे मजीद जो डिस्ट्रेसिंग बात है वो ये है कि वो तो कीड़ा तो बन चुका है, अब फिजिकली उसको चेंज तो हो चुका है, लेकिन अब उसकी इमोशनल जो स्टेट है स्टिल बरकरार है। और वो कीड़ा बन के यही सोच रहा होता है कमरे में, मैं एक कैसे ठीक हूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, मैं इस सूरत हाल से कैसे निकलूं कि अपनी बहन और अपने फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। ये कीड़ा बन के यही सोच रहा होता है। और जब उसकी बहन उसके कमरे में आती है और वो बेड के नीचे छुप जाता है, और वो बेड के नीचे इसलिए छुप जाता है कि वो अपनी बहन से आंखें नहीं मिला पा रहा होता, वो शर्म से छुप रहा होता है कि मैं अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर पा रहा, मैं अपनी फैमिली का कर्ज नहीं उठा पा रहा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊं उनको, क्या आंखें दिखाऊं उनको। ये सूरत हाल देखिए उसकी कितनी गहरी बात है कि वो एक कीड़ा तो बन चुका हुआ है, लेकिन कीड़ा बनने के बावजूद भी जो उसकी इमोशनल स्टेट है वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपनी बहन, माँ और फादर के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो फिजिकली भी ठीक है, लेकिन वो जो इमोशनली वो तब्दील हो चुके हैं। वो पहले ठीक थे लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा, अब उसकी वजह से वो उसको दूसरी निगाह से देख रहे हैं। तो ये जो बुहरान था नफ्सियाती, इसको बैन करने की कोशिश की है काफ्का ने बुनियादी तौर पे कि इस समाज में, इस जदीद दौर ने हमारे नफ्सियात इस तरह से शेप किए कि हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात, हमारे करीबी जो रिलेशनशिप्स है उनका बुनियाद पैसों पे खड़ा कर दिया गया है, उनका बुनियाद मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे खड़ा कर दिया है कि जिस दिन वो चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं ना, हमारे रिलेशनशिप्स भी ख़त्म हो जाने लग पड़ते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे उस दौर के मसाइल थे। और इस समाज में भी मैंने कहा रेलेवेंस इसकी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इस समाज में भी आपको हज़ारों गिरगे सैमसाज मिलेंगे, ढेरों ऐसे किरदार मिलेंगे जो इस नफ्सियाती बुहरान से गुजर रहे हैं, जो इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था बुनियादी तौर पे मेटामॉर्फोसिस जो हमने आज किताब डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।